या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। प्रिय भक्तजनों, आप सभी को नवरात्रि के तृतीया तिथि की हार्दिक शुभकामनाएं। तृतीया तिथि को माँ भगवती के चंद्रघंटा के स्वरूप की पूजा की जाती है और माँ चंद्रघंटा को राक्षस का वध करने वाली देवी ही माना जाता है। माँ अपने भक्तों को दुखों को दूर करने के लिए हाथों में त्रिशूल, तलवार और खड्ग धारण करती है। माँ के मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र बना होने के कारण उन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा का शरीर सोने के समान चमकता ही रहता है। 10 भुजाओं वाली देवी शेर की सवारी करती है और साथ ही गले पर सफेद फूलों की माला भी पहनती है। आज के समय में की जाने वाली पूजा में मंदिर में घंटी जरूर बजानी चाहिए और पौराणिक कथा के अनुसार जब धरती पर दैत्य का आतंक बढ़ने लगा तब माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का अवतार धारण किया और उस समय असुरों का स्वामी महिषासुर है, जिससे देवताओं से भयंकर युद्ध चला और महिषासुर देवराज इंद्र को सिंहासन भी प्राप्त करना चाहता था और उसकी प्रबल इच्छा स्वर्ग लोक पर राज्य के सभी देवताओं का अधिकार छीनना ही था। उसकी इच्छा को जानकर देवगण परेशान हुए और उस समस्या का समाधान के लिए देवराज इंद्र देवताओं के साथ त्रिदेव अर्थात ब्रह्मा, विष्णु, महेश के सामने उपस्थित हुए। उन्हें अपने बातों को सुनने के बाद त्रिदेवों को क्रोध के कारण तीनों का जो ऊर्जा उत्पन्न हुआ उससे एक देवी का अपहरण हुआ, जिन्हें भगवान शिव ने अपना त्रिशूल, भगवान विष्णु ने चक्र प्रदान किया, ब्रह्मा ने उन्हें कमल का फूल अर्पित किया। इस प्रकार अन्य देवी देवताओं ने माता के हाथों में अपने अस्त्र शस्त्र को सौंप दिया। देवराज इंद्र ने देवी को एक घंटा, सूर्य, अपना तेज तलवार भी और सवारी के लिए अपना स्नेह प्रदान किया। उसके बाद चंद्रघंटा महिषासुर के पास जा पहुंची और माँ का ये रूप देखकर महिषासुर को आभास हो गया कि अब उसका काल। माँ चंद्रघंटा क्रोध से भरी हुई थी और माँ के आक्रमण कर दिया। उसके बाद देवताओं और असुरों में भयंकर युद्ध छिड़ गई और कई हजारों वर्ष तक युद्ध हुआ। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर दिया। माँ चंद्रघंटा का शुभ नाम के व्यक्ति के अलावा भी कई बड़े दैत्यों को संहार किया और मुक्त भी किया। व्यक्ति के मारे जाने के बाद सभी देवताओं को जय जयकार भी इस प्रकार, जो कि भक्त सच्चे मन से माँ चंद्रघंटा की पूजा करते हैं, इस प्रथा को सुनते हैं। माँ चंद्रघंटा उनकी सभी मनोकामनाओं की पूजा करती है। आज की पूजा माँ चंद्रघंटा को लाल या पीले पुष्प अर्पित करने चाहिए। शहद और बर्फी का भोग माँ चंद्रघंटा को लगाना चाहिए। माँ चंद्रघंटा की पूजा करते समय कुछ विशिष्ट मंत्रों का जाप करना चाहिए। ये मंत्र है: देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमो। ओम देवी चंद्रघंटाय नमः। इस मंत्र को आपको चंद्रघंटा की माँ की पूजा के समय जरूर करना चाहिए। नवरात्रि की तृतीया तिथि को ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद हाथों में पुष्प लेकर व्रत या पूजा करने का संकल्प किया जाता है और माँ चंद्रघंटा का आह्वान किया जाता है। इसके बाद आपको माँ चंद्रघंटा की पूजा प्रारंभ करना चाहिए। अगर आप अपने घर में कलश की स्थापना की है और अखंड ज्योति जलाई है तो सबसे पहले आप गणेश भगवान की पूजा करके कलश और अखंड ज्योति को प्रणाम करें और कलश निवास करने वाले सभी देवी देवताओं सहित नवग्रहों का भी आह्वान करना चाहिए। फिर माँ चंद्रघंटा के अक्षत, कुमकुम और तिलक लगाकर उन्हें फूल अर्पित करना चाहिए। धूप दीपक जलाकर माँ दुर्गा की चालीसा का पाठ करना चाहिए। श्री दुर्गा स्तुति को भी आप नियमित रूप से पाठ करना चाहिए और सबसे अंत में आरती और भोग लगाने के बाद आपको क्षमा याचना भी करना चाहिए कि आपने नवरात्रि में पूरा व्याख्या तो कहा था कि नवरात्रि के पूरे 9 दिन आप अन्न ग्रहण नहीं करेंगे, तो आप सुबह पूजा करने के बाद स्वच्छ
मन से, पवित्र मन से श्रद्धा के साथ व्रत और शाम को पूजा करने के बाद फलाहार ग्रहण कर सकते हैं। जैसे कि आपने संकल्प लिया हो पहले दिन और आप नमक का भोजन करना चाहते हैं या मीठा भोजन करते हैं तो आप उसी प्रकार भोजन ग्रहण करें। आज की वीडियो उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगर आपको सप्तशती या दुर्गा चालीसा का वीडियो देखना है तो आपको चैनल पे मिल जाएगा। कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय लिखना बिल्कुल ना भूलें।